लो। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है आपसे कि जो कुरान है, इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है, जो उनका धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है कुरान। कुरान में लिखा हुआ है कि ब्याज भी हराम है, फिल्म देखना भी हराम है और शराब पीना भी हराम है। ये ऐसा क्यों कहा उसने? तीनों उन्होंने इसलिए किया कि उसने ये जो हरामी लोग हैं ना, इजराइल और टेररिस्ट जो यहूदी है, इसको मोहम्मद साहब ने देख लिया था कि ये सबसे पहले किसी कंट्री को अगर खराब करना है तो पहले शराब लेके जाता है। पहला काम शराब। उसके युवाओं को इतना शराब पिला दो, नशा में धुत कर दो कि उसका जमीन खरीदना फिर आसान हो जाए। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, नशे में धुत होगा, तो नशा के लिए तो पैसे चाहिए, फिर आदत खराब हो गया, काम करना नहीं है तो क्या बेचेगा? जमीन। सबसे पहले जमीन तो जमीन बेचेगा। तो जमीन बेचेगा तो अब वो जमीन खरीदेगा किससे? बैंक के कागज से। छापते जाओ, खरीदते जाओ। दूसरा चीज बोला कि ब्याज हराम है। ब्याज इसलिए उन्होंने बोला कि तुमको कागज का नोट देगा और बदले में फिर ब्याज के रूप में आपका घर ले जाएगा। एक बैंक आपको लोन देता है, जमीन पे दिया, आपका तो असली जमीन है, आपको दिया कागज, आप कागज नहीं लौटा पाए तो क्या लिया? घर लिया। इजराइल आया, यहाँ पे बैंक खोल दिया आपके गांव में, सबको लोन बांट दिया। बांटा क्या? कागज। और नहीं दे पाए तो लिया क्या? घर। तो इसीलिए मोहम्मद साहब ने बोल दिया ब्याज हराम है। और फिर बोल दिया कि फिल्म देखना अपराध है। उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि पाप है फिल्म देखना। अब देखो कि जिसके जिसके घर में टेलीविजन नहीं था उसके घर में कोरोना भी नहीं हुआ। जिस गांव में टेलीविजन नहीं था, जिसने पिक्चर नहीं देखा, टेलीविजन नहीं देखा, उसको कोरोना पता ही नहीं कि क्या है कोरोना नहीं है। घर में टीवी था, वो लगवा लिया, 3 डोज लिया, मर रहे हैं हार्ट अटैक करके। ठीक है, अखिलेश का भाई मरा अभी बोल रहा है कि हमको पता था। अरे तुमको हरामखोर पता था तो तुम उससे में क्यों नहीं बोले? लाखों लोग बच जाता। तुम मुख्यमंत्री रहे हो, तुम कैसे मंत्री हो? या तो तुमको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो तुम मंत्री कैसा हो? और पता था तो तुम चालबाजी किए, तुमको तो फिर जूते पड़ने चाहिए। तो ये तीनों चीज, टीवी देखना, हमारे घर में टेलीविजन नहीं, आपने देखा होगा, वाईफाई भी नहीं है, तो हम टीवी नहीं देखते। टीवी जैसे ही बंद होगा, स्विच ऑफ होगा, तो 90% कचरा अपने आप निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर आप सच्चाई की तरफ जाने लगोगे, समझने लगोगे कि कोई वायरस नहीं होता है। सब हमको माइंड प्रोग्रामिंग करके कि हमको हर 6 महीने में सुई पड़ते रहे, एलोपैथी से हमारा शरीर खराब हो जाए। शराब हराम है, शराब तो हराम है ही, सब जग जाहिर जान रहे हैं। और ब्याज हराम है, पूरा देश आज ब्याज के कर्ज में है। ठीक है, वो सारा कर्ज एक साथ में उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैंक, आरबीआई सब इंग्लैंड का है, इजराइल का है, हमारा भारत का है ही नहीं। तो हम अगर आजाद हैं तो बैंक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। तो एक सिरे में सिर्फ लोगों को जागरूक होने का देर है, सब एक बार में उड़ जाएगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अपने से, जैसे आपकी वीडियो देख रहा है या जैसे भी, उसको ये पता लग गया कि हाँ ये बैंक ने करोड़ रुपया दिया है, तो अपने आप भी कोई कागज पे लिख करके कुछ सवाल पूछ सकता है? सिंपल, भारत के पैसे में दूं कि इंग्लैंड के पैसे में? क्या पूछना है? एक सिंपल सवाल कि आपने जो मुझे लोन दिया और जो मैं आपको पैसा लौटाऊंगा, भारत के पैसे में दूं कि इंग्लैंड के पैसे में? फिर वो कहेगा हमारे पास ये दस्तावेज है कि ये जो है ये इंग्लैंड का बैंक है, क्योंकि आरबीआई का गठन 1934 में हुआ। 34 में कौन राज करता था? ब्रिटिश। तो बैंक किसका हुआ? ब्रिटिश का। और सारा जो है ब्याज के रूप में सोना 200 टन हर 5 साल में जाता है, सब रिकॉर्ड में है, आरबीआई के पास है। आरबीआई खुद बोल रहा है कि वो जो है इंग्लैंड का शाखा है, उसके दस्तावेज में है। तो ये मोदी जी सारा कुछ के वहां पर किताब में लिखा हुआ है, आप ऑर्डर कीजिए, सब उसमें लिखा है, सारा आरबीआई का दस्तावेज। उलगुलान में भी लिखा है ना? हाँ, दोनों किताब में ज्यादा बेहतर ढंग से। मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि 1 साल तक आपको सोना नहीं खरीदना है। इसके पीछे असली जो खेल है वो क्या है? ये मैं पहले भी बताया हूँ कि असली खेल ये है कि ये नोट को बंद करना चाहता है और डिजिटल सीबीडीसी लाना चाहता है। उस स्थिति में जब नोट बंद करेंगे तो बहुत तबका के लोग होंगे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग होंगे, बोलेगा बकवास बंद कर, हम नोट ही चलाएंगे, तुम्हारा ये सीबीडीसी में नहीं आने वाले। हमें साला मोबाइल चलाने नहीं आता है, इंटरनेट नहीं चलता है, हम उस समय क्या करेंगे? तो नहीं चलाएंगे। तो उस स्थिति में आपके पास सोना चांदी होगा। आप किसान को 1 तोला सोना दोगे, 1 बोरी 2 बोरी 1 क्विंटल आप गेहूं चावल ले लोगे। तो उस समय वो सोने का रेट कर देगा 6,000। अभी उसके हाथ में है 1.5 लाख 2 लाख चल रहा है, वो गिरा के 10,000 5,000 6,000 पे कर देगा। अब जो सोना आपने सिक्का 1.5 लाख का खरीदा है वो 6,000 में बेचना चाहोगे? तो वो स्थिति। और ये न्यूज ऐसे मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ, आप एबीपी न्यूज आज तक पे सर्च करो, 2 साल पहले का न्यूज है कि चीन में इतना बड़ा भंडार मिला सोने का कि सोने का रेट 6,000 हो जाएगा। वो पहले से माइंड प्रोग्रामिंग कर दिया कि जब मुझे ये सीबीडीसी लाना होगा और नोट बंद करना होगा, उस समय सारे चीज का रेट मैं गिराऊंगा, सोने का रेट गिराऊंगा,
शेयर मार्केट गिराऊंगा, जमीन प्रॉपर्टी का रेट गिराऊंगा, सब गिराऊंगा, ताकि लोग ट्रांजैक्शन ना कर सके। अच्छा, खेल ये समझो। वो लेना ही पड़े उसको CBDC। हाँ, और दूसरा CBDC में उस समय क्या होगा, आपको यूं ही पैसा दे देगा 50,000 1 लाख कि घर बैठे सब कुछ करो। सबके अकाउंट में 50,000 अगर आ जाए तो कोई मना करेगा? ना, कोई भी नहीं मना करेगा। क्या खरीदना वो कहेगा हर महीने दूंगा। और जोमेटो से कर लो जो बुक करना है, ब्लिंकिट से मंगा लो जो मंगाना, घर में रहो। और ऐसा 3 महीना 4 महीना जब कर देंगे, जब सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, सारा दुकान बंद हो जाएगा, जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यहीं से सामान आ रहा है, उसके बाद फिर पैसा नहीं देंगे, या देंगे तो 10,000 5,000 देंगे, फिर करो क्या करते हो टोटल। तो ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा कर पाएगा, वो मुश्किल है। लोग जागरूक हो रहे हैं, बगावत हो रहे हैं, तो कर नहीं पाएंगे वो। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे फिर? वो अगर मान लीजिए CBDC भी नहीं चाहिए, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, सोना है, चांदी है, उसका रेट उसने कर दिया 6,000, तो नहीं कर पाएगा ना। तो उसके पहले ही लेन लोग देन कैसे करेंगे? लोग सब कर लेंगे। उसके पहले ही तो बैंक से मांगना हम शुरू कर दिए ना, कागज देके सोना जो दिए हो। तो पूरे बिहार में लोग सोना मांग रहे हैं, तो वो बैंक खुद बैंक के कर्मचारी भी जाग रहे हैं, लोग भी जाग रहे हैं, तो वहां तक वो कर नहीं पाएगा। HPV उसका फेल हो गया, अपार ID फेल हो गया, ये बैटरी वाला कार चलाना चाहता है, डिजिटल गाड़ी बंद करके बैटरी बिजली आधारित जिंदगी चलाना, सब कुछ पर्दाफाश हो रहा है उसका, कुछ नहीं चलने वाला है। तो घबराना नहीं है, जागरूक होते रहना है। पहले तो अपने आप को स्वस्थ रखें, बस स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहेंगे तो किसी से भी लड़ लेंगे। सुई नहीं लेना है, ब्रांडेड चीज नहीं खाना है। अब ये जो हंटा वायरस चल रहा है, इसकी भी वैक्सीन इसने बना के तैयार रखा है। कोई भी नाम दे दे, उसके अंदर वही ग्रेफीन ऑक्साइड है बेटा, माल एक ही पड़ेगा सबको। वो हार्ट अटैक वाला, जो अखिलेश के भाई को हार्ट अटैक होके गिरा ना, वो जिसको भी पड़ा है गिरेगा। हाँ, उससे बचने के लिए आप डिटॉक्स किट ले सकते हैं, या डॉक्टर विश्वरूप सर का 0 वोल्ट थेरेपी बेड, वो बहुत कारगर है। दोनों चीज नहीं कर पाते हैं, मिट्टी में 2 फीट मिट्टी, 1 फीट मिट्टी कोड़िए खेत में, जमीन में, और पैर को 1 फीट उसमें गाड़ के रखिए, अर्थ थेरेपी, जमीन में अर्थ थेरेपी। अच्छा। तो जो भी शरीर के अंदर वोल्टेज बढ़ा है, शरीर के अंदर जो केमिकल डाला है, वो वोल्टेज को नलीफाई कर देगा, 0 कर देगा। अगर ये वोल्टेज 0 रहा तो शरीर को बड़ा बीमारी नहीं होगा। और अगर आप अर्थ थेरेपी नहीं करते हैं और शरीर का वोल्टेज बढ़ा हुआ 5 साल 10 साल रहेगा, तो कैंसर, किडनी पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट बनना ही बनना है, क्योंकि उसने हमारे शरीर के अंदर ऐसा चीज डाला है कि शरीर का वोल्टेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए किसान बीमार नहीं होता था, क्योंकि वो ज्यादातर खेत में ही रहता। खेत में वो बीमार नहीं होगा। शरीर का वोल्टेज 0 होना चाहिए। अब 10 मिली वोल्ट 20 मिली वोल्ट शरीर का अगर वोल्टेज होता है, तो शरीर का माइक्रोब्स खलबलाएगा, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, बड़ा बीमारी होगा ही होगा। जमीन से अगर हम नंगे पैर भी टच रहते हैं, कितना रहना चाहिए 24 घंटे में? जितना कर सकते हैं, 1-2 घंटा करेंगे तो फिर जो रेडिएशन है, जो वोल्टेज बढ़ा हुआ है, वो नलीफाई हो जाएगा।